मतलब आपको एक्सटेंशन मिल तो गया है, मगर ये मानकर चलिए कि अगर आपने ये कंप्लायंस 3 महीने के अंदर अंदर पूरी करके अपलोड नहीं किया तो आपको बहुत हैवी फाइन लगने वाला है। फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ एफिलिएशन भी नुकसान हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। पीरियड ऑफ एफिलिएशन आप देख सकते हैं इनको, 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2029 तक 5 साल के लिए एफिलिएशन ग्रांट हो गई है। ये वो पॉइंट्स हैं जो सीबीएसई आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपने फुलफिल कर दिए होंगे, बिकॉज आपने डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड कर दिए हैं। अगर फेक हुआ, कोई डिस्क्रिपेंसीज हुई तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, आपकी एफिलिएशन कैंसिल भी की जा सकती है। ये वो सर्टिफिकेट्स हैं जो आपके पास हर वक्त होने मैंडेटरी हैं, तो ये सातों के सातों डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास हर वक्त फ्रेश रखा कीजिए। अब हेलो फ्रेंड्स, I'm addressing all the principals of CBSE affiliated schools, those who have applied for extension in affiliation. अगर आपने एक्सटेंशन अप्लाई कर दिया और आपको एक्सटेंशन लेटर मिल चुका है तो भी, और अगर अभी 31 जुलाई तक आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद जो आपको एफिलिएशन एक्सटेंशन ग्रांट लेटर मिलेगा, इन दैट केस ऑल्सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वाई? बिकॉज CBSE is granting extension within minutes now. सरस पोर्टल इतना अपडेट हो चुका है कि आप जैसे ही सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और फी सबमिट करते हैं, आई हैव कम टू नो फ्रॉम माय फ्रेंड्स, विद इन मिनट्स आपको एक्सटेंशन ग्रांट हो जाती है। सरस पोर्टल पर एक्सटेंशन का अपडेट मिल जाता है आपको दैट इट हैज बीन ग्रांटेड। Maybe some are getting the extension grant letter also on the same day. But I would urge all the school principals कि आप अपना एक्सटेंशन ग्रांट लेटर जो है उसे बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज देयर इज अ कैच। सीबीएसई ने एक्सटेंशन ग्रांट लेटर में कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस रख दी हैं जिनको फुलफिल करना उन सभी स्कूल्स के लिए बहुत ज़रूरी होगा जिनको हाल ही में एक्सटेंशन ग्रांट हुई है फ्रॉम सेशन 24-25 टू अनदर 5 years। जो मैं आपको बोल रहा हूँ कंडीशन सीबीएसई ने लगाई हैं, वो मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ। सो एज यू कैन सी, दिस इज दैट एक्सटेंशन ऑफ जनरल एफिलिएशन अप टू सेकेंडरी लेवल ग्रांट लेटर, राइट। डेट आप चेक कर सकते हैं, उन्हें ये एक्सटेंशन ग्रांट हुई है 17 जून को ही, बिकॉज पहले जो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करने की डेट थी वो 30 जून तक थी, उसे बाद में एक्सटेंड किया गया 31 जुलाई तक। तो मेरे फ्रेंड ने जून में ही अप्लाई कर लिया था और उनको ग्रांट लेटर 17 जून को इशू हो गया था। इट इज बाय सीबीएसई टू द मैनेजर ऑफ द स्कूल, राइट। अब इसमें जो बेसिक कंटेंट है दैट इज एफिलिएशन नंबर, स्कूल का नंबर, ये सब चीजें मैंने हाइड की हैं। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द स्कूल एंड द प्रिंसिपल। एफिलिएटेड फॉर एक्सटेंशन इन जनरल एफिलिएशन, पीरियड ऑफ एफिलिएशन आप देख सकते हैं इनको, 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2029 तक 5 साल के लिए एफिलिएशन ग्रांट हो गई है। अब जो ध्यान देने वाली चीजें हैं उसमें आप ये देखिए, द अबव सैंक्शन इज सब्जेक्टेड टू फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस। ये वो पॉइंट्स हैं जो सीबीएसई आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपने फुलफिल कर दिए होंगे, बिकॉज आपने डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर दिए हैं सरस पोर्टल पर, या आप इन्हें फुलफिल करेंगे भी। ये सीबीएसई मान के चल रही है कि इन्हें आप फुलफिल कर ही रहे हैं। इनमें क्या क्या है? अप्रूवल इज बेस्ड अपॉन द डॉक्यूमेंट्स और डाटा और इंफॉर्मेशन अपलोडेड बाय द स्कूल ऑनलाइन। ये सब कुछ आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। स्कूल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स जेन्युइननेस। सीबीएसई आपसे सिर्फ इसकी जेन्युइननेस की उम्मीद करती है कि आपने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया हो। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसीज, necessary action will be initiated against the school as per affiliation bylaws 2018। मतलब आपने जो भी अपलोड किया है उसे सीबीएसई जेन्युइन मानकर चल रही है, जेन्युइन होना चाहिए। अगर फेक हुआ, कोई डिस्क्रिपेंसीज हुई तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, आपकी एफिलिएशन कैंसिल भी की जा सकती है। दूसरा पॉइंट बोलता है द स्कूल शैल फॉलो ऑल द प्रोविजन ऑफ एफिलिएशन बायलॉज 2018, एग्जामिनेशन बायलॉज, all the circulars, guidelines, instructions and other amendments issued from time to time by the board। आप सब इसके लिए बाउंड हैं, ये आपके ऊपर मैंडेटरी हैं, आपको मानना ही पड़ेगा।
Third point says the school should possess following valid mandatory documents at all times. हर समय आपके पास ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इनकी जो भी एक्सपायरी है उससे पहले आपको अप्लाई कर देना है और आपको नेक्स्ट रिन्यूअल के बाद फ्रेश डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास हर वक्त होना चाहिए। रिकग्निशन लेटर सर्टिफिकेट जो है आरटीई का वो आपके पास होना चाहिए हर वक्त। लैंड सर्टिफिकेट आपके पास हर वक्त होना चाहिए। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट आपके पास हर वक्त होना चाहिए। अगर पुराना एक्सपायर हो जाए तो नया बनवाना आपकी जिम्मेदारी है। इवन अगर आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई नहीं भी कर रहे तो भी आपके पास, अगर ये एनुअल बेसिस पे इशू होता है तो हर साल फ्रेश फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसी तरह से बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट अगर एनुअली इशू होता है तो हर साल नया बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी, ट्रस्ट और कंपनी एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटरी कंडीशन सर्टिफिकेट, ये वो सर्टिफिकेट्स हैं जो आपके पास हर वक्त होने मैंडेटरी हैं। तो ये सातों के सातों डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास हर वक्त फ्रेश रखा कीजिए। अब जो कैच है जिसका मैंने आपको जिक्र किया, जहां पे आप फंस सकते हैं, जहां पे आपका नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ एफिलिएशन भी नुकसान हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो वो है ये पॉइंट नंबर 4 जो कहता है स्कूल शेड also ensure the compliance with the board's bylaws in respect of following facilities and infrastructure within 3 months and submit the compliance on SARAS portal। 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये इंश्योर करना है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी से रिलेटेड जो भी सीबीएसई आपको कंडीशंस बता रही है वो कंप्लीट होनी चाहिए और उसकी कंप्लायंस आपको सरस पोर्टल के ऊपर अपलोड करनी है। अभी भी आपको अगर एक्सटेंशन ग्रांट हो चुकी है, आप सरस पोर्टल खोलिए, वहां पर आपको कंप्लायंस सेक्शन मिलेगा जहां आपको ये कंप्लायंस हाईलाइट हो रही होगी। मतलब आपको एक्सटेंशन मिल तो गया है, मगर ये मानकर चलिए कि अगर आपने ये कंप्लायंस 3 महीने के अंदर अंदर पूरी करके अपलोड नहीं किया तो आपको बहुत हैवी फाइन लगने वाला है और फाइनली जो आपकी एक्सटेंशन है वो कैंसिल भी हो सकती है। क्या क्या कंडीशंस हैं? पहली है बाउंड्री वॉल, concrete boundary wall of not less than 6 feet height, enclosing the school campus or the site। कॉम्पोजिट बाउंड्री वॉल, पहली बात तो यह है कि बाउंड्री वॉल आपकी 6 फीट से कम हाइट की नहीं होनी चाहिए और कंक्रीट की होनी चाहिए। ये दो चीजें आपको मैंडेटरी ध्यान देनी है, कंक्रीट की और 6 फीट हाइट। Composite boundary walls which are partly concrete and partly grills or meshed barbed wire below 6 feet will not be acceptable। अगर आप सोचते हैं कि आपने 3 फीट तक बाउंड्री वॉल कर रखी है, उसके ऊपर आपने 3 फीट की बार्बर वायरिंग कर ली है या मैश लगा दिया या ग्रिल लगा दिया है, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। 6 फीट तक की हाइट जो है वो कंक्रीट ही होनी चाहिए। उसके ऊपर आप चाहे जो मर्जी करिए, उसके ऊपर आप चाहे ग्रिल्ड वायर लगा दीजिए, मैश लगा दीजिए, चाहे ग्रिल्स लगा दीजिए, चाहे बार्ड वायरिंग लगा दीजिए, जो मर्जी कीजिए। 6 फीट तक का कंक्रीट बाउंड्री वॉल होना चाहिए। अगर नहीं है तो 3 महीने के अंदर अंदर करवा लीजिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट सेज रैंप्स, रैंप नहीं रैंप्स at entrance as well as ramps or lifts for CWSN children with special need to access the upper floors of the school in case of multi-storied school। अगर आपका स्कूल 2 फ्लोर का है, ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर, तो आपका जो रैंप है या लिफ्ट है दोनों फ्लोर्स को कनेक्ट करती होनी चाहिए। अगर आपके स्कूल में 3 फ्लोर हैं तो तीनों फ्लोर इसके साथ कनेक्टेड होने चाहिए। अगर 4 हैं तो 4 एज पर द नंबर ऑफ फ्लोर्स। यानी कि आपका स्कूल अगर मल्टी स्टोरीड है तो सिर्फ एक रैंप आप एंट्रेंस पे या फर्स्ट फ्लोर के एंट्रेंस पे बना के बच नहीं सकते। आपको सभी फ्लोर्स को या तो रैंप के साथ या लिफ्ट के साथ कनेक्ट करना जरूरी है। और अगर आज की डेट में इन्हें कनेक्ट किए बिना, या तो रैंप बढ़ाए बिना या लिफ्ट लगाए बिना आपने एक्सटेंशन हासिल कर ली है, तो ये खुशी सिर्फ 3 महीने के लिए है। 3 महीने के अंदर अंदर आपको रैंप या लिफ्ट बनवाकर अपनी जो कंप्लायंस है उसे कंप्लीट करना पड़ेगा सरस पोर्टल के ऊपर, वरना हैवी फाइन है। बताता हूं आगे कितना है, या फिर एक्सटेंशन कैंसिल भी हो सकती है।
नंबर 3 कहता है सेपरेट टॉयलेट्स फॉर CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। बॉयज के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग टॉयलेट्स होने चाहिए ऑन एवरी फ्लोर, हर फ्लोर पर, अगर आपकी मल्टी स्टोरीड स्कूल बिल्डिंग है तो। मिनिमम एक टॉयलेट CWSN बॉयज के लिए और एक टॉयलेट CWSN गर्ल्स के लिए हर फ्लोर पर मैंडेटरी है। CBSE साथ साथ सर्कुलर्स का रेफरेंस भी दे रही है, जहां पे उन्होंने ये बातें आपको पहले से ही बता रखी हैं। तो CBSE मान के चल रही है कि क्योंकि सर्कुलर पहले इशू हो गए थे, तो आप इसकी कंप्लायंस करने के बाद ही एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। फिर भी 3 महीने की उन्होंने आपको विंडो दे दी है कि अगर आपने बाई चांस अभी तक इसको कंप्लाई नहीं किया, ये नहीं बनवाई चीजें आपने अभी तक, या अगर आपने बनवानी शुरू कर दी थी, कंप्लीशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 3 महीने के अंदर अंदर ये सारी कंप्लायंस करके आपको सरस पोर्टल के ऊपर अपडेट करना है। चौथा, CBSE आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि आप 3 महीने के अंदर बताओगे अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल में लेबोरेटरीज कैसी होनी चाहिए। सेकेंडरी स्कूल जो है 10th तक का, वहां पे कंपोजिट साइंस लैब, मैथमेटिक्स लैब और कंप्यूटर लैब, ये 3 मैंडेटरी लैब्स हैं। इनमें से अगर कोई भी लैब आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए और 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लायंस शो कर दीजिए। और अगर आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो उसमें कॉम्पोजिट साइंस लैब भी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स लैब भी होनी चाहिए, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब एंड बायोलॉजी लैब। पहले क्या होता था, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स ये 3 लैब्स बना के, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लैब बना के बच जाते थे, कंपोजिट लैब की उनको तब जरूरत नहीं पड़ती थी। मगर अब जो लेटेस्ट सर्कुलर आया है, ये वो जो सर्कुलर नंबर है डेटेड 4 अक्टूबर 2022, इसके अकॉर्डिंगली आपको कंपोजिट साइंस लैब बनाना भी मैंडेटरी है और मैथमेटिक्स लैब बनाना भी मैंडेटरी है। तो इनमें से कोई भी लैब अगर आपके स्कूल में नहीं है तो यू मस्ट इंश्योर कि ये लैब आपके स्कूल में हो 3 महीने के अंदर अंदर, सो दैट यू कैन कंप्लाई टू दिस लेटर, इसकी कंप्लायंस आप अपलोड कर पाए। वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी विद एडिक्वेट रीडिंग एरिया, ये 5वां पॉइंट है। लाइब्रेरी की जो डायमेंशंस हैं एफिलिएशन बायलॉज में दी हैं, मैं बहुत बार अपने सर्कुलर्स में भी बता चुका हूं। लगभग 1200 स्क्वायर फीट की लाइब्रेरी आपकी होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली आप लाइब्रेरी, उसका रीडिंग एरिया, सब कुछ इंश्योर कर लीजिए। अगर कोई कमियां हैं तो दूर कर लीजिए 3 महीने के अंदर अंदर, ताकि बाद में आपको दिक्कत नहीं आए। पॉइंट नंबर 6 सेज वेल डेवलप्ड इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। ये भी सर्कुलर जो है 4 अक्टूबर वाला ही है सेम। इसके अंदर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसी होनी चाहिए, ग्राउंड कितना होना चाहिए, एरिया कितना होना चाहिए, ये सारा कुछ आपको CBSE ने दे रखा है। उसके अकॉर्डिंगली कुछ भी कमियां हैं तो उसे दूर कर लीजिए। नंबर 7 सेज वेल डेवलप्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपकी बेसिकली कंप्यूटर लैब से रिलेटेड है। CBSE ने बहुत बड़ा अपडेट मांगा है कंप्यूटर लैब में। पहले 20 कंप्यूटर मिनिमम रिक्वायर्ड होते थे एक कंप्यूटर लैब के अंदर, अब उसे बढ़ाकर CBSE ने 40 कर दिया है। और कंप्यूटर्स की कॉन्फ़िगरेशन भी अपग्रेड मांगी है और उसके अलावा इंटरनेट फैसिलिटी भी मांगी है। तो ये सर्कुलर नंबर जो है 24 मार्च का, सर्कुलर नंबर 10 एफिलिएशन, इसे चेक कर लीजिए, रीड कर लीजिए अच्छी तरह से। अगर इसके अकॉर्डिंगली आपकी कंप्यूटर लैब नहीं है तो 3 महीने के अंदर अंदर बनवा लीजिए, क्योंकि आपको कंप्लायंस अपलोड करनी पड़ेगी विद इन 3 मंथ्स। नहीं तो क्या होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फेलियर टू कंप्लाई विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम, कितना प्रिस्क्राइब टाइम है आपके पास, 3 महीने का, मे इनवाइट फाइनेंशियल पेनल्टी एट द रेट ₹50,000 पर मंथ अनटिल कंप्लायंस इज सबमिटेड। जब तक आपकी कंप्लायंस सबमिट नहीं हो जाती तब तक आपको 50,000 रुपए पर मंथ पेनल्टी लगती रहेगी CBSE की तरफ से। एंड मे डीबार द स्कूल फ्रॉम फिलिंग द रजिस्ट्रेशन एंड LOC ऑफ स्टूडेंट्स। जो आपको 9th और +1 की रजिस्ट्रेशन करनी है बच्चों की, वो भी आपकी कैंसिल हो सकती है, आपको परमिशन ग्रांट नहीं होगी। और LOC जो 10th और 12th के स्टूडेंट्स की आपको अपलोड करनी होती है आफ्टर वेरिफिकेशन, वो भी आपको उसके लिए भी परमिशन डिनाई हो सकती है। तो इतने बड़े स्टेप्स CBSE लेने जा रही है, अगर आपने ये कंप्लायंस 3 महीने के अंदर अंदर पूरी नहीं की। तो ये सातों पॉइंट्स हैं, एक बार फिर मैं आपके लिए रिवाइज कर देता हूं। बाउंड्री वॉल आपकी 6 फुट हाइट की होनी चाहिए और कंक्रीट की पक्की होनी चाहिए, ग्रिल मैश वगैरह सब कुछ इसके ऊपर। रैंप्स जो आपके होने चाहिए वो हर फ्लोर को कनेक्ट करते होने चाहिए, अगर आपका स्कूल मल्टी स्टोरेज है, या फिर लिफ्ट अगर आप लगवा रहे हैं तो वो भी हर फ्लोर को कनेक्ट करती होनी चाहिए। हर फ्लोर पर CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए।
लेबोरेटरीज में आपके पास कंपोजिट साइंस लैब भी होनी चाहिए और मैथमेटिक्स लैब भी होनी चाहिए। अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो तीनों साइंस लैब्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलावा कंपोजिट लैब और मैथमेटिक्स लैब भी होनी चाहिए। लाइब्रेरी वेल स्टॉक्ड होनी चाहिए और प्रॉपर एरिया उसका होना चाहिए एज पर एफिलिएशन बायलॉज। इसके अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी जो 4 अक्टूबर वाला सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। और कंप्यूटर लैब आपकी एज पर 24 मार्च जो सर्कुलर आया था उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम 40 कंप्यूटर्स और उसके अलावा 2 कंप्यूटर्स टीचर्स के, जिनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कोर i5 प्रोसेसर के साथ है। और इसके अलावा बाकी जो स्टूडेंट्स के कंप्यूटर्स हैं एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, शायद मैं कुछ डाउट में हूं। मेरे ख्याल से कोर i3 सभी कंप्यूटर्स जो हैं स्टूडेंट्स के यूज के लिए होने चाहिए और इंटरनेट फैसिलिटी सबके अंदर होनी चाहिए। मगर फिर भी ये सर्कुलर एक बार डिटेल में रीड कर लीजिएगा, नहीं तो ये 50,000 रुपए पर मंथ 3 महीने पूरे होने के बाद अगर आपने कंप्लायंस नहीं शो करी तो 50,000 रुपए पर मंथ आपको पेनल्टी मिल सकती है। रजिस्ट्रेशन और एलओसी फिल करने से आपको डिबार किया जा सकता है। और ऑब्वियसली एक्सटेंशन पे क्वेश्चन मार्क लगेगा तो इसका मतलब आपकी एक्सटेंशन कैंसिल ही समझिए, अगर आपने इसके बाद भी कंप्लायंस नहीं दी तो। सो प्लीज शेयर दिस न्यूज विद ऑल द प्रिंसिपल्स इन योर कॉन्टेक्ट जिन्होंने भी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है और ग्रांट लेटर मिल चुका है या 31 जुलाई तक अप्लाई करने वाले हैं और उनको ग्रांट लेटर इशू होने वाला है, ताकि वो अपनी कंप्लायंस जल्दी से जल्दी पूरी कर लें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपने मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल ऋषिक गुप्ता को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं कभी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूं रिलेटेड टू सीबीएसई स्पेशली, उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। और इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल का जो आइकन है उसे भी प्रेस करना है और ऑल नोटिफिकेशन के लिए उसको सेट करना है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। सो टिल द टाइम आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग प्रिंसिपल ऋषिक गुप्ता। थैंक यू।